हेलो दोस्तों, वेलकम टू डोभाल टॉक। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेकर, जिनको आज मैं इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जैसे एनटीपीसी के एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर दूर जा रहे हैं, क्या ग्रुप डी के एग्ज़ाम सेंटर भी दूर जाएंगे। और इसमें मेनली लड़कियां कमेंट कर रही हैं कि क्या गर्ल्स के एग्ज़ाम सेंटर भी दूर रहेंगे या गर्ल्स के एग्ज़ाम सेंटर पास रह सकते हैं। दूसरा सवाल स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इस बार ग्रुप डी एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। और तीसरा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि इस बार ग्रुप डी का टेंडर किसको मिलेगा, क्या टीसीएस को टेंडर मिलने के चांसेस हैं या फिर किसी और एजेंसी को भी टेंडर मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को आज की इस वीडियो में देखने की हम कोशिश करेंगे, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हो या फिर ग्रुप डी का एग्जाम हो, अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 1 के सारे पेपर सॉल्व करके चले जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ग्रुप डी में भी आपको क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखाई देंगे और एनटीपीसी सीबीटी 2 में तो क्वेश्चन रिपीट होते हुए दिखाई देंगे ही देंगे। तो मैं आपके लिए टोटल ये 6 वॉल्यूम लेकर आया हूँ। ये वॉल्यूम्स आती हैं किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की तरफ से। इन 6 की 6 वॉल्यूम में एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितनी भी शिफ्टें हुई थी उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये जितनी भी बुक्स हैं ये हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। अगर आप ये बुक्स खरीद लेते हो तो फिर आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 के सेट के लिए कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ में मैंने बुक सेलर का नंबर भी दे दिया है। अगर आपको ये बुक लेने में दिक्कत होती है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आप अपने एरिया में लोकेलिटी से भी ये बुक खरीद सकते हो। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बहुत दूर दूर है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये भी बोल रहे हैं कि रेलवे सेंटर इसलिए दूर दे रहा है क्योंकि रेलवे चाहता है इस बार धांधली कम से कम हो। और ये बात सही भी है, जितना दूर सेंटर होंगे उतने कम चांसेस होंगे धांधली होने के। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर दूर जाने का एक कारण और है कि रेलवे चाहता है आपका एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो जाए, जिसके लिए रेलवे पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेंटर प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि जितनी जल्दी रेलवे एग्ज़ाम करेगा, जितनी कम शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होगा, उतना कम से कम इनको नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। और रेलवे चाहता है इस बार इनको नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का खेल काफ़ी गंदा होता है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से जो स्टूडेंट सीट को डिज़र्व नहीं करता है ना, कई बार उसका भी सिलेक्शन हो जाता है। और जो स्टूडेंट मेहनती होता है, जो सीट को डिज़र्व करता है, उसका सिलेक्शन भी कई बार रुक जाता है। तो इन कारणों की वजह से रेलवे चाह रहा है एग्ज़ाम जल्द से जल्द ख़त्म हो। ऑल ओवर इंडिया में सेंटर दिए जा रहे हैं और आपके सेंटर दूर पड़ रहे हैं। और आपने देखा भी होगा जैसे कि इन्होंने एग्ज़ाम डेट दी है, लेवल 4 और लेवल 6 का एग्ज़ाम ये 2 दिन के अंदर ख़त्म करा देंगे। इसके बाद 2, 3 और 5 का जो एग्ज़ाम बचता है लेवल का, वो भी ये जल्द से जल्द ख़त्म कराएंगे। तो कम से कम शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, कम से कम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, इसलिए आपके सेंटर भी दूर है। अब सवाल आ जाता है कि क्या ग्रुप डी का एग्ज़ाम सेंटर भी दूर जाएगा। तो जी हाँ, ग्रुप डी का एग्ज़ाम सेंटर भी मुझे लगता है ये लोग दूर ही देंगे। और रेलवे ने तो आप लोगों को बता ही दिया है कि इस बार ये आरआरसी वाइज एग्ज़ाम लेंगे और नॉर्मलाइजेशन भी कम से कम करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कम से कम हो तो इनको कम से कम शिफ्टों में एग्ज़ाम कंप्लीट करना होगा। और अगर इन्हें कम से कम शिफ्टों में एग्ज़ाम कंप्लीट करना है तो ऑल ओवर इंडिया में इनको सेंटर देने होंगे और सेंटर आपके दूर जाएंगे ही जाएंगे। यही कारण है कि एनटीपीसी का सेंटर भी दूर है और यही कारण होगा कि ग्रुप डी का सेंटर भी दूर जाएगा। लेकिन अब सवाल आ जाता है कि क्या लड़कियों के एग्ज़ाम सेंटर भी दूर जाएंगे या लड़कियों के एग्ज़ाम सेंटर पास रह सकते हैं। अगर मैं 2018 वाली भर्ती की बात करूं तो 2018 में लड़कियों के जो एग्ज़ाम सेंटर थे वो थोड़े पास थे और लड़कों के दूर थे। और अभी जो ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है, इसमें भी मैंने ये चीज़ देखी है कि लड़कियों के एग्ज़ाम सेंटर पास हैं और लड़कों के दूर हैं। अब लड़कियों के एग्ज़ाम सेंटर पास है, इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियों को होम सेंटर मिले हुए हैं। कुछ लड़कियों को तो होम सेंटर भी मिले हैं, लेकिन कुछ लड़कियों के जो एग्ज़ाम सेंटर है लड़कों के कंपैरिजन में पास हैं। अगर किसी लड़के का एग्ज़ाम सेंटर 400 किलोमीटर दूर गया है तो किसी लड़की का एग्ज़ाम सेंटर 300 ही किलोमीटर दूर गया है। तो इतना प्रभाव पड़ा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लड़कियों के एग्ज़ाम सेंटर बिल्कुल ही पास दे दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी गर्ल्स हैं, गर्ल्स को आने जाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, इतना ट्रैवल नहीं कर पाती। तो ये चीज़ रेलवे देखेगा और हो सकता है गर्ल्स के एग्ज़ाम सेंटर वो थोड़ा पास दे दे। अब दूसरा सवाल आ जाता है कि इस बार ग्रुप डी में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। और रेलवे ने जो कहा है कि ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन करेगा, ये क्या नॉर्मलाइजेशन है, ये किस तरीके से किया जाएगा। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो कमेंट कर रहे हैं ना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा,
तो नॉर्मलाइजेशन तो यार होगा होगा। 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं, 1 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं तो कम से कम 60 लाख स्टूडेंट तो एग्ज़ाम देंगे, और 60 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे तो इनका एग्ज़ाम एक एक दिन में तो कंप्लीट हो नहीं सकता। अगर ये आरआरसी वाइज भी लेंगे, एक एक आरआरसी को एग्ज़ाम कराने में 2 से 3 दिन लगेंगे, और 2 से 3 दिन एग्ज़ाम होने का मतलब है 6 या 9 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंप्लीट होगा। और अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट होता है ना, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन इनको करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन तो होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन कम से कम होगा। और ये जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होता है ना, ये वहीं पे किया जाता है जहाँ पे कम शिफ्टों में एग्ज़ाम कंप्लीट किया जाए और कम से कम नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे करने की ज़रूरत होगा। जैसे कि 2018 में 25 नंबर 30 नंबर स्टूडेंट के बढ़ गए थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 5 6 7 नंबर हो सकता है इंक्रीज़ हो जाएँ, और हो सकता है इतने भी इंक्रीज़ ना हो। तो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड भी मैंने आपका डाउट सॉल्व कर दिया। अब तीसरा सवाल स्टूडेंट्स का आ रहा है कि इस बार टेंडर किसको मिल सकता है, क्या टीसीएस को टेंडर मिलने के चांसेस हैं या फिर किसी और एजेंसी को टेंडर जा सकता है। देखो ये चीज़ तो मैं कंप्लीटली आपको अभी बोलूँगा नहीं कि किसको टेंडर मिलेगा। हाँ, टीसीएस को चांसेस ज़्यादा हैं टेंडर मिलने के, क्योंकि टीसीएस रेलवे एग्ज़ाम्स काफ़ी टाइम से लेती आ रही है। 2018 में भी इसने एग्ज़ाम कराया, एनटीपीसी में भी इसने एग्ज़ाम कराया, तो ग्रुप डी में भी चांसेस है ये एग्ज़ाम ले ले, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से ये टेंडर लेते आ रहे हैं। तो हो सकता है रेलवे इनको टेंडर दे दें। इनके चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन इनके चांसेस 100% भी नहीं है ना कि इनको ही मिले। हो सकता है कि जो बाकी की 2 एजेंसी है उनको भी टेंडर मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि किस हिसाब से ये लोग बिडिंग करते हैं, किस हिसाब से रेलवे फैसला लेता है, ये इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। और वैसे भी अब कुछ दिन के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि टेंडर किसको मिल रहा है। तो टेंडर को लेके आप ज़्यादा परेशान मत रहो, टेंडर किसी को भी मिले, आपको एग्ज़ाम देने से मतलब है, आपको एग्ज़ाम अच्छे से देने से मतलब है। बाकी मैंने आपके सारे डाउट लगभग सॉल्व कर ही दिए हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।